चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबको ब्रह्मचारियों को बुला के लाओ। बोल दिया सबको? गोपाल कहाँ है? ठीक है। आज हम लोग श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की महिमा श्रवण करेंगे और कल भी प्रातःकाल हम लोग सवेरे 7 बजे कथा करेंगे उनकी महिमा, 8 बजे पुष्पांजलि करेंगे और फिर शाम को भी कथा होगी उनकी महिमा। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका आविर्भाव 6 फरवरी 1874 1874 माघी कृष्णा पंचमी तिथि में दिन के 3:30 बजे जगन्नाथपुरी के निकट नारायण छाता से संलग्न श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के घर में हुआ था। इसके पहले की बात यह है कि जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस जगत में प्रचार करना चाहते थे, जगन्नाथपुरी में वो मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, संस्कृत सब मिलाकर के 100 से अधिक ग्रंथों की रचनाएं की। नाम हट्ट का प्रचार किया। फिर उनके मन में विचार आया कि मैंने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, इनका प्रचार कौन करेगा? क्योंकि ग्रंथों का प्रचार करने के लिए तो चाहिए जो व्यक्ति उनको, उनकी वाणी को, उनके विचारों को जगत तक पहुंचा सके। जैसे हम देखते हैं जैव धर्म है, जैव धर्म श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने समस्त शास्त्रों के सार स्वरूप लिखा है, किंतु लोग उसको पढ़ करके भी समझ नहीं पाते हैं। तो उसी प्रकार से उनके बड़े सुंदर सुंदर ग्रंथ है। श्री चैतन्य शिक्षामृत है, नवदीप धाम महात्म्य भी उन्होंने लिखा है। तो उनका प्रचार करने वाला ही नहीं होगा तो वो ग्रंथ खाली पढ़े के पढ़े ही रह जाएंगे लाइब्रेरी। फिर जगत का कल्याण कैसे होगा? इसलिए उन्होंने श्री जगन्नाथ जी की शक्ति श्री विमला देवी से प्रार्थना की कि आप अपने किसी निज जन को इस जगत में भेजो, जिससे कि महाप्रभु की वाणी का प्रचार जो मैं करना चाहता हूँ वो आगे बढ़ सके।
in this world. उन्हीं जगन्नाथ जी की शक्ति जो है विमला देवी, उनकी कृपा से ही श्रील प्रभुपाद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के घर में आविर्भूत हुए। इसलिए उनका नाम ही क्या रखा गया? विमला प्रसाद। प्रसाद माने कृपा। श्री विमला देवी की कृपा से प्राप्त हुए, इसलिए विमला प्रसाद। उनकी माता जी का नाम था श्री भगवती देवी। जिन लोगों ने शिशु का दर्शन किया, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तो कोई साधारण नहीं है, वो तो स्वयं कौन है? नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय। कौन है? गौर शक्ति स्वरूप है वो, गौर शक्ति के प्रकाश हैं। बिना गौर शक्ति के जगत में भगवान की वाणी का प्रचार नहीं हो सकता। ये धाम को जो उन्होंने प्रकाशित किया, सप्तम गोस्वामी उनको इसीलिए कहा जाता है। उन्होंने जो गोस्वामियों ने कार्य किए थे, धाम को प्रकाश करना, शुद्ध भक्ति ग्रंथों का प्रणयन करना, नाम का प्रचार करना, जितने गोस्वामियों ने काम किया था वो सारे का सारा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी किया। इसलिए उनको भक्ति भागीरथ भी कहते हैं, क्योंकि जो गंगा जी हैं, जिस प्रकार से गंगा जी में बहुत सारे नाले मिल जाते हैं, गंदगी हो जाती है, तो उन्होंने क्या किया? उसी भक्ति की धारा को पुनः शुद्ध किया। कैसे शुद्ध किया? नाले क्या है? भक्ति की धारा में कर्म का मिश्रण कर दिया, ज्ञान का मिश्रण कर दिया, योग का मिश्रण कर दिया, तो गुड़ी भूता प्रधानी भूता ये सब, और ऊपर से सहजिया संप्रदाय, 13 प्रकार के अप संप्रदाय, ये सब क्या है? मिल मिल करके जो भक्ति की जो गंगा थी उसको गंदा कर रहे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने उस सबको पवित्र किया। तो इसलिए वो गौर शक्ति स्वरूप है, गौर शक्ति के प्रकाश हैं। इसलिए जब शिशु का आविर्भाव हुआ तो उन्होंने शिशु को देख करके समझ लिया है पहले ही कि वो साधारण नहीं। क्यों? शिशु के शरीर में स्वाभाविक रूप से कंठी का चिन्ह, तिलक का चिन्ह और यज्ञोपवीत का चिन्ह, ये सब चिन्ह पहले से ही विद्यमान थे। ये सब चिन्ह किसी के साधारण जीव के नहीं हो सकते। कि जो भगवान के जो चिन्ह हैं, जो चरणों में और कर कमलों में भगवान के जो चिन्ह होते हैं, वो किसी किसी महापुरुष में एक तो होते हैं, उसी से ही पता चल जाता है कि ये बहुत महापुरुष है। और इनके तो बताया पूरा कंठी, गले में ऐसे जैसे कंठी पहनते ना, ऐसे चिन्ह बना हुआ था, तिलक का चिन्ह है, यज्ञोपवीत का। जब श्रील प्रभुपाद लगभग 6 मास के हुए तब उस समय रथ यात्रा महोत्सव हुआ। अभी बताया था ना कि 6 फरवरी को उनका आविर्भाव हुआ, तो वही लगभग जून जुलाई में रथ यात्रा होती है, 6 महीने के बाद में लगभग। तो जगन्नाथ जी का रथ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के घर के आगे ही रुक गया, अपने आप ही रुक गया। जगन्नाथ जी के रथ को कोई भी अपनी शक्ति से नहीं चला सकता, ठाकुर जी स्वयं चलते हैं। यह बात कहाँ पर वर्णन हुई है? श्री चैतन्य चरितामृत में बड़ा सुंदर रूप से इस बात का वर्णन है। ठाकुर जी का रथ किस प्रकार से अपने आप चलता है, महाप्रभु स्वयं परीक्षा कर रहे हैं। जब भक्त लोग रथ को खींचते थे तो महाप्रभु ने जगन्नाथ जी के प्रसन्नता विधान के लिए, आनंद विधान के लिए 7 टीमें बनाई थी। उसमें 4 टीम जो हैं वो रथ के सामने नृत्य कीर्तन कर रहे थे। एक टीम लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, एक पीछे की ओर।
तो जब जगन्नाथ जी महाप्रभु के नृत्य को देख रहे, महाप्रभु नृत्य में आविष्ट हो गए, तो जगन्नाथ जी महाप्रभु के नृत्य को देख करके बिल्कुल धीरे धीरे चले। रथ धीरे धीरे चल रहा है और जगन्नाथ जी आनंद में विभोर हो गए। फिर रथ रुक गया। कैसे रुका रथ? महाप्रभु परीक्षा कर रहे हैं, कह रहे कि मेरे लिए ही इस प्रकार से धीरे धीरे चलना है अथवा इनकी अपनी इच्छा है। तो इसलिए महाप्रभु ने जगन्नाथ जी की परीक्षा के लिए, महाप्रभु कौन है? कृष्ण है, राधा जी के भाव, मतलब परीक्षा कौन ले रहा है? राधा जी। ये कृष्ण मेरे लिए ही चल रहे हैं, इस प्रकार से रुके हुए हैं कि अन्य कोई कारण है? देखता हूँ। महाप्रभु नृत्य करते करते रथ के पीछे चले गए। पीछे चले गए तो रथ बिल्कुल ही बंद हो गया। अब रथ खींचा जा रहा है, राजा ने सैनिक लगा दिए, खींचा ही नहीं। कोई जब खींच नहीं पाया तो राजा ने हाथी लगा दिए, हाथी लगा दिए, फिर भी नहीं रथ खींचा। अरे खींचेगा कैसे? बैठा कौन है उसके ऊपर? हाथी क्या ब्रह्मांड को खींच लेगा क्या? और वो तो जगन्नाथ जी अनंत ब्रह्मांड उनके पेट में है, कैसे खींच लेगा? इसलिए जब कोई खींच नहीं पाया तो राजा भी बड़ा चिंतित हो गया, क्या करे क्या करे। तो महाप्रभु हंसने लगे। महाप्रभु हंसने लगे, समझ गए हाँ जगन्नाथ जी मेरे लिए ही रुके। और महाप्रभु ने पीछे जाकर के ऐसे सिर का थोड़ा सा ऐसे स्पर्श किया, रथ ऐसे थोड़ा सा स्पर्श किया। जैसे ही थोड़ा सा स्पर्श हुआ, टच, माता महाप्रभु का जैसे ही टच हुआ, रथ गड़गड़ 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 करके इतनी तेजी से दौड़ा। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए कि हाँ जगन्नाथ जी मेरे लिए ही इस प्रकार से रुके हुए। तो जगन्नाथ जी किसके लिए रुकते हैं? किसके लिए रुकते हैं? अपने भक्तों के लिए। कौन से भक्त? इस प्रकार के भक्त। वो तो स्वयं राधा जी के भाव में है, लेकिन श्रील प्रभुपाद कौन है? कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो श्रीमती राधा रानी की नयनमणि मंजरी हैं। इसलिए जगन्नाथ जी स्वयं उनके दर्शन करना चाहते हैं। यही गुरु जी का विचार। सारा जगत कृष्ण के दर्शन करना चाहता है, लेकिन कृष्ण राधा जी के दर्शन करना चाहते हैं। उनको इतना सुलभ नहीं है राधा जी के दर्शन। और उसी प्रकार से जो राधा जी की जो सखियां हैं वो भी उसी प्रकार से, क्योंकि राधा जी की अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए राधा जी की अत्यंत प्रिय सखी इस जगत में आई है, जगन्नाथ जी क्यों दर्शन नहीं करेंगे? इसलिए स्वयं जगन्नाथ जी अपना रथ खड़ा करके बैठे हुए। 3 दिन तक रथ खड़ा, चला ही नहीं। बताया था ठाकुर भक्ति विनोद तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो भी कौन है? गौर शक्ति स्वरूप है। इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद गए और अपने पुत्र को लेकर के जगन्नाथ जी के रथ पे आ गए। उनकी माता श्रीमती भगवती देवी, उन्होंने गोद में शिशु को लेकर के जगन्नाथ जी के चरण कमलों में रख दिया। चरणों में रखते ही जो शिशु है उसने जगन्नाथ जी के चरणों को आलिंगन कर लिया। आश्चर्य की बात है, जरा सा बालक 6 महीने का उम्र है। जैसे ही उन्होंने श्रील प्रभुपाद ने उनको आलिंगन किया जगन्नाथ जी के चरणों को, जगन्नाथ जी की माला टूट करके गिर गई, उनके सिर पर आ गई। तब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने शिशु के मुख में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद दिया और तब उनका अन्नप्राशन संस्कार हुआ। बच्चों का होता है ना अन्नप्राशन संस्कार, अन्न खिलाते हैं। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी के प्रसाद के साथ में उनका अन्नप्राशन संस्कार हुआ। और जब श्रील प्रभुपाद के दर्शन कर लिए जगन्नाथ जी ने, तब रथ चला। कहते ना जगन्नाथ जी का रथ अपने आप चलता है, कोई खींचते रहे लोग, खींचा ही नहीं। लेकिन जैसे ही प्रभुपाद जी का दर्शन, देखो भगवान, देखो ऐसी भक्ति होनी चाहिए।
कैसी भक्ति? गुरुजी बार बार कहते थे, यशोदा मैया के बंधन में स्वयं आकर के बंध गए, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। और उसी प्रकार से यहाँ पर श्रील प्रभुपाद, अरे कृष्ण स्वयं दर्शन करने के लिए उनके 3 दिन तक खड़े हुए हैं, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। इसलिए ये सब कथाएं किस लिए सुनते हैं हम? ये सुन करके हृदय में अपना समझना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कब ऐसा भजन करूँगा। जब तक हृदय में इस प्रकार का अनुताप नहीं होगा, हर भक्ति में लेस मात्र भी बढ़ नहीं सकता। जब इस प्रकार का अनुताप होगा, छटपटाहट होगी, तब कुछ भजन साधन, तब कहीं थोड़ा बहुत प्रार्थना होगी, प्रार्थना फिर वैष्णव लोग सुनेंगे, गुरुजी सुनेंगे, तब थोड़ा अनर्थ दूर होंगे। ऐसे करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हमको तो कुछ झटपटाहट क्या होगी, पूरा आनंद में निमग्न है। किस प्रकार से निमग्न है? एक व्यक्ति आया हमारे पास, हमने उसको बताया कि भाई ये संसार तो बड़ा दुखमय है, दुखालयम शाश्वतम, पुनर्जन्म है। तो वो कहता है कि नहीं, हमको तो इस संसार में बहुत आनंद है, मैं तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। तो मैंने उसको तुरंत बोला, अब यहाँ से तुरंत जाइए, हमारा समय बेकार में नष्ट मत करो भाई। जिसको इस संसार में ही आनंद आ रहा है उसके लिए क्या प्रवचन है? जो भगवान की बात है, माँ उपेत पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम नाप्नुपत्ति महात्मानम संसिद्धिम परमाम गता। ये दुखालय शाश्वतम कृष्ण स्वयं ही बोल रहे हैं। यहाँ सब कोई आदि भौतिक आदिदैविक आध्यात्मिक तापों से जर्जर है, उसमें भी जिसको आनंद मिल रहा है उसके लिए क्या प्रवचन है? उसको कुछ भी बोलना समय नष्ट करना है। लेकिन जब हम अपने विषय में विचार करेंगे कि उससे हम लोग थोड़ा ठीक हैं, भक्ति के विषय में जान गए, लेकिन यहाँ आकर भी तो हम भी वैसे ही हो गए, पूरा आनंद ले रहे हैं सब चीज़ों। ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते, छटपटाहट होनी चाहिए। श्रील गुरुदेव ने एक प्रबंध लिखा है, गुरुवर के विचारों को पढ़ो, कितना आनंद। विप्रलंब ही साधन है। जब तक हमको कृष्ण से, कृष्ण के भक्तों से विरह नहीं होगा, तब तक साधन शुरू भी नहीं हुआ। इसलिए इन सब विचारों को समझना चाहिए। तो इस प्रकार से सोचो, जगन्नाथ जी कैसी भक्ति होनी चाहिए। जगन्नाथ स्वयं अपने भक्तों के दर्शन के लिए आए और आकर के 3 दिन तक खड़े रहे, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद के आविर्भाव के 10 महीने बाद ही श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उनको और उनकी माता जी को लेकर के बंगाल के राणा घाट नामक स्थान पर आ गए। जब ठाकुर भक्ति विनोद श्री रामपुर में निवास करते थे और 7वीं क्लास में पढ़ते थे, उस समय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर पुरी से तुलसी माला लेकर के आए थे और स्वयं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको हरिनाम और नरसिंह मंत्र प्रदान किया। और उस समय बालक श्री विमला प्रसाद को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य चरितामृत का अध्ययन कराते। चैतन्य चरितामृत कितना सुंदर ग्रंथ है। श्रील प्रभुपाद इसके विषय में कहते थे, एक बार कोई फिलॉसफी के, दर्शन शास्त्र के किसी प्रोफेसर से प्रभुपाद की बात हुई। तो प्रभुपाद ने पूछा कि इतने जितने भी भक्ति के ग्रंथ हैं, आप उसमें से सबसे श्रेष्ठ किसको मानते हैं? तो उन्होंने कहा श्रीमद् भगवद गीता। कहा क्यों? साक्षात कृष्ण की वाणी है। बात भी ठीक ही है, गलत तो बात है नहीं। भगवद गीता स्वयं कृष्ण की ही वाणी है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा इससे भी श्रेष्ठ कुछ है? तो उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवतम। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा निश्चित रूप से श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवद गीता से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवद गीता का तो समापन कहाँ पर हुआ? शरणागति पर ही।
भक्ति कैसे करनी है, क्या सेवा है, क्या इस प्रकार की बातें उसमें बिल्कुल सूत्र रूप में तो दी गई हैं, किंतु विस्तार रूप में नहीं दी गई। लेकिन श्रीमद् भागवत में तो सेवा की पराकाष्ठा, जो गोपियां जिस प्रकार से कृष्ण की सेवा करती हैं वो दिया गया है। तब श्रील प्रभुपाद ने कहा निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत तो गीता से बहुत श्रेष्ठ है, क्या इससे भी बढ़कर के कुछ है? तो उन्होंने कहा इससे बढ़कर के भी कुछ है, मैं नहीं जानता। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा चैतन्य चरितामृत। अगर इस जगत के सारे ग्रंथ लुप्त हो जाएं तो हम गौड़ियों का काम एकमात्र चैतन्य चरितामृत से चल जाए। अब श्रील प्रभुपाद ने ऐसा क्यों बोला, ये सब कभी विचार करना चाहिए। सब समय साधक का मन चित्त कहाँ पर लगा रहना चाहिए, इन सब चीजों में लगा रहना चाहिए। प्रभुपाद ने ऐसा क्यों बोला? प्रभुपाद का एक एक विचार क्रांतिकारी विचार है। भूतो न भविष्यति। आचार्य तो बहुत हुए हैं भक्ति जगत में, लेकिन जैसा प्रभुपाद का विचार है, मतलब बड़े से बड़े जो स्कॉलर हैं पंडित के, संस्कृत के, दर्शन के, उनको समझ तक नहीं पाते थे, ऐसे विचार है। तो चैतन्य चरितामृत की उन्होंने क्यों महिमा बताई, कारण क्या? देखो चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ में ही देखो, इसमें कृष्ण तत्व है, नित्यानंद तत्व, अद्वैत तत्व, शक्ति तत्व, एयरप्लेन मोड पर शक्ति तत्व, गौर तत्व, सारे के सारे ही तत्व हैं उसमें। श्रीमद् भागवत में भक्ति की बहुत सारी बातें तो बताई हैं निश्चित रूप से, लेकिन उसमें अनेक सारे ऐसे भी प्रसंग हैं। पुरंजन उपाख्यान देख लो, अजामिल उपाख्यान देख लो, ध्रुव महाराज की प्रधानीभूता भक्ति है। लेकिन चैतन्य चरितामृत में देखो क्या। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत में श्रीमती राधा रानी की महिमा भी सुखदेव गोस्वामी ने बताई तो, लेकिन ऐसे गुपचुप तरीके से ही बता के चले गए। वो आज तक भी लोग उसके पीछे खींचातानी कर रहे हैं। लेकिन श्री चैतन्य चरितामृत में इतना सुंदर रूप में राधा जी की महिमा बताई है, जो कि सुखदेव गोस्वामी ने केवल इंगित मात्र ही किया है। उन भावों को कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने पूरा खोल करके रख दिया। अगर कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत नहीं लिखते तो गंभीरा की लीलाएं ही प्रकाशित नहीं होती, और गंभीरा की लीला प्रकाशित नहीं होती तो राधा जी के भावों की जो महिमा है वो जगत क्या समझ पाता है। अरे राधा जी के भावों की क्या पराकाष्ठा है, कभी विचार करो। महाप्रभु उन भावों का आस्वादन कर रहे हैं, आस्वादन करते करते उनका शरीर कैसा हो गया, कूर्म की तरह, बिल्कुल कछुए की तरह। 7 हाथ लंबा शरीर था, वो पूरा छोटा सा हो गया कछुए की तरह। कभी सारे जॉइंट खुल गए, 12 हाथ के हो गए। राधा जी के क्या भाव हैं, कृष्ण की ऐसी स्थिति हो गई। औरों की तो बात ही छोड़ो, कृष्ण भी उन भावों को धारण नहीं कर पाते। इसलिए कहते राधिका भाव गंभीर, इतने गंभीर भाव है उनकी, सीमा तक कोई पहुंच ही नहीं सकता, कृष्ण भी नहीं पहुंच सकते। थोड़ा थोड़ा ऊपर ही तैर करके, जैसे कहते ना समुद्र में थोड़ा थोड़ा किनारे तैर करके आ गए, कहते मैं समुद्र में तैर लिया। ऐसे राधा जी के भाव समुद्र के समान हैं। उसमें भी महाप्रभु जो कृष्ण हैं वो भी थोड़ा बहुत तैर करके ही आए हैं। थोड़े में ही उनके शरीर की अवस्था ऐसी हो जाती है। ऐसा है कहीं वर्णन, किसी शास्त्र में है ऐसा? इसलिए चैतन्य चरितामृत, जैसे श्रीमद् भागवत में पंचरत्न हैं, कौन से 5 जो रास पंचाध्यायी के जो अध्याय हैं, उसी प्रकार से श्री चैतन्य चरितामृत में देखो पंचरत्न, श्री रूप शिक्षा, श्री सनातन शिक्षा, श्री सार्वभौम उद्धार, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा, और सबसे श्रेष्ठ श्री राय रामानंद संवाद। श्री रामानंद राय ने तो बिल्कुल
कहाँ तक पहुँचा दिया, प्रेम विवर्त की स्थिति बता दी, जहाँ तक कि बताया ना, ये सब चीज़ें तो भागवत में केवल इंगित ही किया है। वही भ्रमर गीत में ही थोड़ा थोड़ा जो श्री सुखदेव गोस्वामी ने थोड़ा थोड़ा वर्णन किया है राधा जी के भाव, लेकिन उसके भी ऊपर बहुत चीज़ें हैं। जो चित्र जल्प होता है 10 प्रकार का, उससे भी ऊपर बहुत चीज़ें हैं। मादनाक के महाभाव श्री राय रामानंद कह रहे हैं कि जब महाप्रभु पूछ रहे हैं इससे भी ऊपर कुछ है, तो रामानंद राय ने कहा इस जगत में तो कोई ऐसा है नहीं जो इससे ऊपर की बात करे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, पता नहीं आपको अच्छा लगेगा कि नहीं। इसके ऊपर एक प्रेम विवर्त की स्थिति आती है। उस प्रेम विवर्त की स्थिति में ना सो रमण ना हम रमणी, कृष्ण भूल जाते हैं कि मैं रमण हूँ, और राधा जी भूल जाती मैं रमणी हूँ। आश्रय विषय हो जाता है, विषय आश्रय हो जाता है। इसको विवर्त माने क्या होता है, पावर उल्टा। इस प्रकार से ऐसी अवस्था आ जाती है प्रेम की, जहाँ पर आश्रय और विषय ही भूल जाते हैं अपने अपने आप को। तो ऐसी ऐसी जो अवस्थाएं हैं, ये कहाँ पर दी हैं? कहीं सुखदेव गोस्वामी ने बताया क्या? इंगित मात्र ही किया है सब कुछ। इस प्रकार से रूप शिक्षा में जो रस तत्व की वृष्टि हुई है, सुखदेव गोस्वामी ने सब कुछ बताया भागवत, क्योंकि श्रील रूप गोस्वामी प्रमाण कहाँ के दे रहे हैं? भागवत के ही दे रहे हैं। लेकिन इस तरीके से थोड़ी बताया जैसा रूप गोस्वामी ने बताया। ये शांत रस है, ये दास्य रस है, ये सख्य रस है, ये वात्सल्य रस है, ये मधुर रस है। एक एक रस के लक्षण, एक एक रस में दास्य कितने प्रकार का होता है। ब्रज का दास्य अलग है, द्वारका का दास्य अलग है, पुरी का, मथुरा का दास्य अलग है। वो दास्य में अनेक प्रकार होते हैं, सख्य के अनेक प्रकार होते हैं, मधुर के अनेक प्रकार होते हैं। इस प्रकार से जो वर्णन हुआ है चैतन्य चरितामृत में, जो चीजें हैं अभूतपूर्व हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ऐसा बात बोला कि चैतन्य चरितामृत जो है वो सर्वोत्तम ग्रंथ है। और जिन लोगों ने उसको अनुशीलन किया होगा गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में, उनको थोड़ा बहुत समझ में इस बात को आया होगा, उपलब्धि हुई होगी। तो वास्तव में चैतन्य चरितामृत में जो रस है सर्वोत्तम है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कलकत्ता के रामबाग में ही भक्ति भवन का निर्माण कार्य किया था। आज भी वहाँ पर है कलकत्ता में भक्ति भवन। तब घर की नींव खोदते समय मिट्टी के नीचे से कूर्मदेव की मूर्ति प्रकाशित हुई। तब श्रील प्रभुपाद को, उस समय उनकी उम्र थी लगभग 8-9 साल, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको कूर्मदेव की मंत्र प्रदान किया और उनके अर्चन की विधि सिखाई। कूर्मदेव की सेवा का दायित्व 8-9 साल की उम्र में ही श्रील प्रभुपाद को देते। अब बालक नियमित रूप से उनकी सेवा करते। और फिर कुछ दिनों के बाद में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने एक लाइब्रेरी, जो जैसे हम लोग करते लाइब्रेरी, ऐसे भक्ति ग्रंथों की लाइब्रेरी खोली। तब श्रील प्रभुपाद अपना समय उसी में अधिकतर व्यतीत करते थे, लाइब्रेरी में। तब उनको ग्रंथों का अध्ययन इत्यादि शुरू किया। और तब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की प्रूफ रीडिंग में वो सहायता करते थे। प्रूफ रीडिंग करना कोई आसान बात नहीं है। जब श्री ईश्वरपुरी पाद आए थे नवदीप धाम में, तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था उन्होंने। तब श्री चैतन्य महाप्रभु के पांडित्य के विषय में सुनकर के श्री ईश्वरपुरी पाद ने उनको कहा था कि तुम मेरे ये ग्रंथ का थोड़ा प्रूफ रीडिंग कर दो। तब श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, अरे आप तो शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्तों के लेखनी में कोई भी दोष होता ही नहीं है। शुद्ध भक्तों की लेखनी में कोई दोष नहीं। श्रील रूप गोस्वामी पाद का प्रूफ रीडिंग श्रील जीव गोस्वामी करते थे। रूप गोस्वामी कौन है? सबसे टॉप मोस्ट अथॉरिटी है भक्ति, है ना। जीव गोस्वामी उनके शिष्य हैं। लेकिन लीला करने के लिए सब भगवान जिसको जो कार्य देते हैं उसके लिए भगवान इस प्रकार की लीला करते हैं। अन्यथा ठाकुर भक्ति विनोद के ग्रंथों में क्या
कोई दोष हो सकता है क्या? संभव ही नहीं। फिर 1885 में ही श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने सज्जन तोषणी पत्रिका प्रकाशित की और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के साथ में श्रील प्रभुपाद को उसी साल कुलीन ग्राम, सप्तग्राम, इन सब के दर्शनों के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ ठाकुर भक्ति विनोद के साथ। जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जाते थे नाम अट्ट के प्रचार के लिए, श्रील प्रभुपाद को साथ में लेकर के जाते थे। उम्र कितनी अभी बताया? 9-10 साल बस। 5वीं क्लास में ही गणित और फलित ज्योतिष में अद्भुत पांडित्य उन्होंने प्राप्त कर लिया। ये भी बताया ये सब प्रभुपाद की महिमा नहीं है, इस बात को समझना। अगर मैं आप लोगों से पूछूं श्रील प्रभुपाद की सर्वोत्तम महिमा क्या है, वो जगत के सबसे बड़े पंडित है। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के जो HOD था उसके पास में गए, उसकी गणना में गलती निकाल दी। आश्चर्यचकित हो गया वो कहता है ये दृष्टांत तो आपके लिए ही है। उस समय प्रभुपाद की उम्र भी 15-16 साल ही थी बस। कहता है आप इस स्थान को संभालो। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा हम इस जगत में तारे गिनने के लिए नहीं आए। क्या विचार होता है भक्तों का? हम होते तो कहते फूल के लट्टू हो जाते। लेकिन जो भक्ति करता है वो एक निष्ठ। तो श्रील प्रभुपाद की महिमा सबसे ज्यादा क्या है? बताओ, कौन बताएगा? इस जगत की कोई भी पांडित्य श्रील प्रभुपाद के सामने कुछ भी नहीं। श्रील प्रभुपाद की जो सबसे बड़ी महिमा है वो राधा जी की नयनमणि मंजरी। उससे बढ़कर के इस जगत में कोई महिमा ही नहीं है, उस जगत में भी कोई महिमा नहीं। राधा जी की दासियों के चरणों में कृष्ण किस प्रकार से काकू मिनती करते हैं, उससे बढ़कर के और महिमा क्या होती है? इस जगत की क्या महिमा है? कुछ भी नहीं है। इस जगत में किसी वस्तु के लिए कृष्ण गिड़गिड़ाते हैं क्या? अरे वो क्या गिड़गिड़ाएंगे? सेकंडों में ऐसे अनंत ब्रह्मांड प्रकट कर देते हैं, सेकंडों में नष्ट कर देते हैं। इसके लिए क्या है उनके लिए? लेकिन वैसे कृष्ण भी राधा जी की जो दासियां होती हैं उनसे प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ करके, राधा जी के दर्शन करवा दो। उनकी काकू मिनती करते हैं, मतलब हाथ पैर जोड़ते हैं, अरे तुम तो इतनी अच्छी हो, चापलूसी जिसको कहते हैं। ये उनकी सर्वोत्तम है। इसलिए उन्होंने ज्योतिष शास्त्र, गणित शास्त्र, इन सब में अद्भुत पांडित्य प्राप्त कर लिया था 15 साल की उम्र में ही। उसी समय जो उनके जो ज्योतिष शास्त्र के जो पंडित जी थे गणित और ज्योतिष के, महेश चंद्र चूड़ामणि उनका नाम था, उन्होंने ही उनके अद्भुत पांडित्य और प्रतिभा को देख करके सिद्धांत सरस्वती इस प्रकार से नाम दिया, सिद्धांत सरस्वती। इसलिए वो 1918 ईस्वी में फिर जब उन्होंने त्रिदंड सन्यास श्रील प्रभुपाद ने धारण किया था तब उनका नाम श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती हुआ। ठीक है। अब अभी हमने जो बताया श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ये भी उनका परिचय है। किंतु श्रील प्रभुपाद अपना क्या परिचय देते हैं, ये मुख्य बात। श्रील प्रभुपाद अपने लिए क्या बोलते हैं? श्री वार्ष भानवी दैत दास। ये देखो, ये परिचय है, यही सर्वोत्तम। क्या मतलब? श्री वार्ष भानवी कौन हो गई? श्रीमती राधा रानी। दैत माने प्रिय, दास राधा जी के चरण कमलों का दास, यही सर्वोत्तम टाइटल। फिर उसके बाद में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने 1886 में विश्व वैष्णव राज्य सभा की स्थापना की थी और श्री चैतन्य महाप्रभु का 400वां वार्षिक आविर्भाव महोत्सव संपन्न किया था।
उस समय बड़े बड़े जितने भी जो पंडित लोग थे, श्री मदन गोपाल गोस्वामी, नीलकांत गोस्वामी, विपिन बिहारी गोस्वामी इत्यादि अनेक जो गोस्वामी लोग हैं, ये सब विश्व वैष्णव राजसभा के सदस्य हुए। तब उस समय ठाकुर भक्ति विनोद के साथ श्रील प्रभुपाद, बताया उम्र कितनी थी, 15 साल लगभग, भक्ति रसामृत सिंधु को ग्रंथ को सिर के ऊपर रख करके उस वैष्णव राजसभा में लेकर के जाया करते थे। और जो भी जो वैष्णव लोग सुनाते थे, जैसे हमारे गुरुजी झूलन महोत्सव में श्रील रूप गोस्वामी की महिमा के विषय में 3 दिन का आयोजन करते हैं ना, बड़े बड़े ब्रज के पंडित आते हैं, एक से एक स्कॉलर, और श्रील रूप गोस्वामी की महिमा वर्णन करते हैं। सिर्फ ब्रज के पंडित ही नहीं आते, बड़े बड़े वैष्णव श्रेष्ठ वैष्णव भी आते हैं, वो सब श्रील रूप गोस्वामी की महिमा को वर्णन करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी बड़े बड़े जो वैष्णव आया करते थे, तो श्रील प्रभुपाद उन सबको बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण किया करते थे। और धीरे धीरे उनकी जो साधु संघ के प्रति निष्ठा तभी से दिखाई देने लगी। पहले तो जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने जैसे विद्या विलास लीला किया, ऐसे श्रील प्रभुपाद ने भी विद्या विलास लीला किया। गणित ज्योतिष सब कुछ पूरा पांडित्य की पराकाष्ठा 15 साल की उम्र में ही सब खत्म कर लिया। इसलिए पहले तो ज्योतिष धर्मशास्त्र इन सब ग्रंथों में अपना समय बिताते थे, लेकिन विद्यालय की पाठ्य पुस्तकों के प्रति कोई रुचि नहीं थी उन्हें। स्कूल में पढ़ाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इत्यादि, उसके प्रति कोई रुचि नहीं थी। अब विद्यालय में तो जाते थे, तो विद्यालय में जितना पढ़ाते थे बस उतना पढ़ लिया, उनको और पढ़ने की भी क्या जरूरत है। वो शुद्धा सरस्वती के अवतार है। शुद्धा सरस्वती मतलब चिन्मय सरस्वती। इस जड़ जगत की सरस्वती की उनको कोई आवश्यकता ही नहीं। इसलिए जितना स्कूल में पढ़ लिया तो सुन लिया, घर में आकर के उनको देखते भी नहीं थे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना, प्रेम भक्ति चंद्रिका और श्रील भक्ति विनोद ने जो ठाकुर भक्ति विनोद ने जो ग्रंथ लिखे हैं, वो सब ग्रंथों को पढ़ते रहते। उन्होंने फिर उसके बाद में सूर्य सिद्धांत, भक्ति भवन पंजिका, गणित, ज्योतिष ग्रंथ, ये सब खुद श्रील प्रभुपाद ने प्रकाशित किए उसी टाइम। ये सूर्य सिद्धांत है ना, जो हम लोग जो पंजिका देखते हैं, एक सौर सिद्धांत होता है और दूसरा कौन सा सिद्धांत होता है, दृक् सिद्धांत। तो हम लोग श्रील प्रभुपाद ने जो सौर सिद्धांत जो दिया है उसको फॉलो करते हैं। और आजकल नासा के साइंटिस्टों ने वो जो निकाला है, हम लोग उसको फॉलो नहीं करते, तो कई सारे लोग उसको फॉलो करते हैं, नासा के साइंटिस्ट वाला। लेकिन एक बात विचार करना चाहिए, नासा का साइंटिस्ट जानता है ज़्यादा कि श्रील प्रभुपाद जानते हैं। और शुद्धा सरस्वती के अवतार हैं स्वयं। उन्होंने जो बात बोला उसके विषय में और दूसरा चिंता करने की क्या जरूरत है, किसी अन्य सिद्धांत की ओर दृष्टि करने की भी क्या जरूरत है। इसलिए फिर हम लोगों में और उनमें भेद होता है। फिर लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आपने तो ऐसा बोला है, वो ऐसा कह रहे हैं, आपकी एकादशी ये है, इनकी जन्माष्टमी, हम क्या करें। हम तो प्रभुपाद के विचारों को एज इट इज फॉलो करते हैं, बिना देखे और कुछ देखने की जरूरत है, आंख बंद करके फॉलो करो। फिर 1892 ईस्वी में संस्कृत विद्यालय में उनका प्रवेश हुआ, लेकिन विद्यालय में भी वो संस्कृत की सारी किताबों को नहीं पढ़ते थे। वहाँ पर कुछ मुख्य गिने चुने किताबों को ही पढ़ते थे। और उन्होंने फिर बाद में सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन किया। जब उनके गुरुजी ने सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करने का परामर्श दिया, तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि हमारा जीवन ये संस्कृत सीखने के लिए नहीं है, ये तो हरि भजन करने के लिए। इसलिए शिशु शास्त्र, व्याकरण के ये सब जड़ साहित्य के लिए हमको कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने जो जड़ विद्या है उसका खंडन किया था। और फिर उन्होंने सारस्वत चतुष्पाठी से
ज्योतिर्विद बृहस्पति, ये सब मासिक पत्रिकाएं और ज्योतिष शास्त्र के प्राचीन ग्रंथ प्रकाशित किए श्रील प्रभुपाद ने। श्रील प्रभुपाद अपनी आत्मजीवनी में लिखते हैं, यदि मैं मनोयोग पूर्वक विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करूंगा, देखो 15-16 साल की उम्र में ही उनका क्रांतिकारी विचार प्रारंभ हो गए। यदि मैं मनोयोग पूर्वक विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करूंगा तो संसार में प्रवेश करने के लिए मेरे प्रति घोर उत्पीड़न होगा। क्या मतलब समझे? कुछ समझ में आया? कहने का मतलब क्या है? देखो सीधी सी बात है, हमने पढ़ाई लिखाई की, बड़ा टॉप कर दिया, कॉलेज टॉप कर दिया, बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई। जैसे ही नौकरी मिली और तुमको सैलरी जबरदस्त चकाचक मिलने लगी, सारी दुनिया की जो पब्लिक है वो अपनी बेटी के विवाह के लिए उनकी नजरें तुम्हारे ऊपर ही टिक जाएंगी। क्यों? इससे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा? यही कह रहे हैं कि मैं अगर ऐसा करूँगा तो संसार में प्रवेश के लिए मेरे प्रति घोर उत्पीड़न होगा। सारे के सारे मतलब देखा, विवाह के लिए सारा समाज ऐसे टॉर्चर करता है, अगर नहीं करो तो सारे ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, मतलब जिनसे कोई संबंध नहीं है वो भी ज्ञान देते हैं। तो यही बात श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर मैंने ऐसा किया, जड़ विद्या की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, तो फिर लोग मुझे क्या करेंगे? उत्पीड़न करेंगे विवाह के लिए, संसार में प्रवेश करने के लिए। परंतु यदि मैं लोगों के सामने मूर्ख अकर्मण्य रहूँगा तो सांसारिक उन्नति के लिए तथा संसार में प्रवेश के लिए कोई मुझ पर दबाव नहीं डालेगा। कितना सुंदर विचार है। जैसा श्री भरत महाराज जी के चरित्र में देखा जाता है, जड़ भरत, वो भी ऐसे ही थे, सब कुछ अंदर में उनको ज्ञान था। अरे उनको तो पूर्व जन्म की भी तीनों स्मृतियाँ थी। पूर्व जन्म की जब वो हिरण बने थे और उससे पहले वो भरत महाराज थे, वो सारी की सारी स्मृतियाँ भी थी उनको। सारा आत्म तत्व का ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित था। किस अवस्था को प्राप्त कर चुके थे वो? किस अवस्था को? उनको डाकू लोग पकड़ ले गए बलि देने के लिए, बलि देने के लिए तैयारी कर ली। क्या उनको पता नहीं है क्या कर रही है? सोचो, हमको कोई गर्दन काटने वाला है, उसके बाद भी निर्विकार है। इसको कहते हैं आत्मधर्म में प्रतिष्ठित होना। कितनी उन्नत अवस्था को प्राप्त कर चुके थे वो, लेकिन बाहर से जड़, इसलिए उनका नाम ही क्या था? जड़, मूर्ख। लेकिन उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान को प्रकाशित किया कृपा करके रघुगण के सामने। जब देखा कि ये तो हमारे ही वंशज हैं और इस प्रकार से भटक रहे हैं, तो फिर इसलिए उन्होंने रघुगण के ऊपर कृपा करके उस ज्ञान को प्रकाशित किया। तो इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने भी सोचा कि मैं बाहर से अकर्मण्य रहूँगा। अब देखो, तुमको कितना भी ज्ञान हो, कितना भी ज्ञान हो, अगर तुम पैसा नहीं कमाते तो कोई शादी करेगा तुम्हें लड़की से? कौन करेगा भाई? लड़की को तो खिलाने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसलिए अकर्मण्य रहूंगा तो फिर क्या करेगा? कोई मुझ पर संसार में प्रवेश करने के लिए दबाव नहीं डालेगा। इसलिए मैंने ही संस्कृत विद्यालय का परित्याग किया और हरि सेवा में जीवन की रक्षा के लिए शुक्ल वित्त अर्जन के उद्देश्य से सामान्य उपाय करने। हरि जीवन की रक्षा के लिए मतलब केवल बस शरीर चलता रहे, उसके लिए थोड़ा बहुत धन चाहिए, उसको अर्जित करने के लिए क्या, जैसे टीचिंग इत्यादि कर लिया, जीवन यापन चलता रहता है। इसलिए 1895 में श्रील प्रभुपाद त्रिपुरा के राज्य में नौकरी उन्होंने कर ली। और उनकी जो परंपरा में जो राजा थे, उनके जीवन चरित्र पर आधारित उन्होंने एक ग्रंथ प्रकाशित किया। ग्रंथ प्रकाशित करने में सहकारी संपादक थे, उन्होंने प्रकाशित नहीं किया, वो जो प्रकाशित हो रहा था उसमें संपादक थे सहकारी। उस समय वो जो क्योंकि वो राजघराना था त्रिपुरा का, इसलिए वो राजघराने में बहुत सारी बड़ी लाइब्रेरी थी, तो सारे ग्रंथ उन्होंने वहीं पर पढ़े थे, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े उन्होंने। फिर जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने अपने बेटे जो राजकुमार थे ब्रजेंद्र किशोर, उनकी संस्कृत और बंगला की शिक्षा का भार सरस्वती ठाकुर को सौंप दिया।
बड़ा सुंदर प्रसंग है ये, उनको सौंप दिया। उसके बाद में कलकत्ता में विभिन्न कार्यों की देख रेख भी उनको सौंप दी। अब श्रील प्रभुपाद को बंगला और संस्कृत सिखाने का कार्य सौंप दिया। अब प्रभुपाद क्या सिखाएंगे? दक्ष प्रजापति ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा नारद जी के पास, जाओ इनको सारी शिक्षा दो और जिससे सृष्टि हो। नारद जी ले गए, कहते हैं देखो ये सृष्टि में क्या रखा है, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवान से, बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है, भजन करो। कि घर गृहस्थी में क्या रखा है, उनको साधु बना दिया। दक्ष को गुस्सा तो बहुत आया, वो लोगों को जब लेकर के गए उन्होंने प्रणाम किया, पिताजी देखो ऐसा है, हम जानते हैं ये जो गृहस्थ जीवन है इसमें कुछ भी नहीं रखा, इसलिए हम भजन करेंगे। दक्ष को गुस्सा तो बहुत आया पर कुछ बोला नहीं। फिर 60,000 संतानें उत्पन्न की, फिर नारद जी को दे दिया। नारद जी ने फिर उनको साधु बना दिया। अब तो उससे सहन नहीं बनता तो नारद जी को ही साफ दे दिया। तो भक्त क्या करेंगे? भक्त तो सही विद्या ही सिखाएंगे ना, वो गलत चीज सिखा ही नहीं सकते। भक्तों की यही महिमा है, वो चाह कर भी गलत चीज नहीं सिखा सकते। इसलिए इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, उसको भक्ति सिखा दी। अब धीरे धीरे भक्ति सिखा दी तो उसके भगवत भजन में रुचि हो गई और संसार से बैरागी होने लगा उसको। राजकुमार को राजा ने कहा ये क्या कर रहा है, हमारे राजकुमार को अगर ये बैरागी बना देगा तो फिर राज्य कौन संभालेगा? ये जगत के लोग छोड़ नहीं सकते किसी को, माया से निकलना इतना आसान नहीं। यह देखकर महारानी ने क्या किया, राजकुमार की पढ़ाई बंद कराने के लिए महाराज से अनुरोध किया। तब महाराज ने श्री सरस्वती ठाकुर से नम्रता पूर्वक प्रार्थना की कि आप कृपा करके इनको पढ़ाना बंद कर दें और आप वेतन की चिंता मत करो, जितना हम वेतन आपको दे रहे थे उतना देते रहेंगे, लेकिन राजकुमार को मत पढ़ाओ क्योंकि उनको पता चल गया था ये साधु हो जाएगा कुछ दिनों में। तब सरस्वती ठाकुर वो ने उनकी साधारण थोड़ी है, उन्होंने वेतन लेना ही अस्वीकार कर दिया। क्या प्रभुपाद के कैसे ऊंचे आदर्श हम कल्पना भी नहीं करते। एक बार एक राजा ने धर्म सभा का आयोजन किया था, उसमें श्रील प्रभुपाद को भी बुलाया। 3 दिन की धर्म सभा थी। तो जो वहां पर और लोग थे, और लोग मतलब स्मार्त ब्राह्मण कर्मकांडी, धर्म सभा में तो सभी आते हैं, ज्ञानी योगी सब आते हैं। लोगों को थोड़ी पता है कि धर्म सभा का मतलब भक्ति सभा है। धर्म सभा का मतलब जो जो पंडित है सबको बुला लो। गुरुजी भी बुलाया करते थे धर्म सभा में पंडितों को। क्यों बुलाते थे? उनको भक्ति सिखाने के लिए बुलाते थे कि ये लोग समझे पांडित्य में ही सारा जीवन नष्ट करे दे रहे हैं। अरे ये रूप गोस्वामी के विचारों को समझे कम से कम। जब उसका विषय ही धर्म सभा का रख देंगे रूप गोस्वामी की महिमा, तो इनको पढ़कर ही आना पड़ेगा। देखो महापुरुष बताए ना, जैसे तैसे भक्ति में लगा देते, इनको पढ़ करके आना ही पड़ेगा। वो पढ़ते पढ़ते शायद रूप गोस्वामी के प्रति इनकी रुचि हो जाए। और ऐसे हुआ भी। मथुरा के बड़े बड़े पंडित, स्कॉलर, विद्वान, उनको गुरुजी बुलाया धर्म सभा में। कृष्ण के जन्माष्टमी महोत्सव पर सबने वक्तव्य दिया। सब जानते हैं एक ही बात, कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में। गुरुजी का नंबर आया, गुरुजी ने कहा कृष्ण का जन्म मथुरा में नहीं हुआ। सारी सभाएं देख रही है ऐसे, क्या बोल रहे हैं? कृष्ण का जन्म तो गोकुल में हुआ। तो वहां पर बड़े बड़े जो पंडित थे वो सब आश्चर्यचकित रह गए। बहुत लोगों ने तो उनका विरोध करना शुरू किया। तो गुरुजी ने कहा भाई पहले पूरी बात तो सुन लो, ये बात मैं थोड़ी कह रहा हूँ, सुखदेव गोस्वामी स्वयं कह रहे हैं, इनकी बात का आप कैसे खंडन कर सकते हैं? आपने कभी भागवत पढ़ी है? और गुरुजी ने उसे भागवत के कितने सारे प्रमाण दिए। सातरहता समुत्पत्ति सद्यो देव्यंबरम गता अदृश्यतानुजा विष्णु सायुधाष्ट महाभुजा। कंस के हाथ से छूट करके वो देवी जो अनुजा, कृष्ण की छोटी बहन है। अनुजा विष्णु, विष्णु की अनुजा माने विष्णु की छोटी बहन।
अगर गोकुल में कृष्ण का जन्म ही नहीं हुआ तो विष्णु की छोटी बहन कैसे हो गई वो? अगर नंद बाबा के यहाँ पर केवल एक कन्या ने ही जन्म लिया तो वो विष्णु की छोटी बहन कैसे हुई? समझ में आ रहा है? छोटी बहन तो तब होगी ना जब बड़ा भाई होगा। तो वर्णन आता है, फिर उसमें पुराण में वर्णन आता है कि कृष्ण का जन्म हुआ अष्टमी में, रात के समय जो हम लोग मनाते 12 बजे। उस समय जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ अष्टमी तिथि खत्म, नवमी तिथि को कन्या का जन्म हुआ। गुरुजी ने प्रमाण दिया, सब आश्चर्य में पड़ गए। फिर दूसरा प्रमाण दिया, नवमी तिथि अप्रभव से तटिदंबरा है। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। लक्ष्मण श्री मृदुपदे पशुपांग जाय। पशु माने पशुओं का पालन करने वाले नंद बाबा, उनके अंग जाए माने उनके पुत्र। फिर और तीसरा प्रमाण दिया, भागवत में वर्णन आता है। कहाँ पर वर्णन है बताओ? मथुरा में कृष्ण का नाड़ी छेदन हुआ, वर्णन है। जात कर्म संस्कार हुए, कुछ हुआ, लेकिन वहां तो गोकुल में वर्णन है। इसलिए जब ये सब बातें बताई तब लोगों को पता चला कि भाई ये तो आज तक हम कुछ गलत ही जानते थे। इस प्रकार से धर्म सभा का आयोजन किया जाता है। तो श्रील प्रभुपाद को जब धर्म सभा में बुलाया तो जितने लोग थे वहां पर वो सब विरोधी हो गए, क्योंकि ये प्रभुपाद बोलेंगे तो सबका खंडन कर देंगे। इसी में सब डरते थे। इसलिए उन्होंने राजा से कहा, भाई अगर इनको बोलने को दोगे तो हम नहीं बैठेंगे, नहीं हम चले जाएंगे, सभा में ही नहीं आएंगे। इतना डर था प्रभु पर। तो राजा ने पहले दिन की धर्म सभा हुई, श्रील प्रभुपाद को बोलने को दिया नहीं। तो राजा ने एक सेवक को रखा हुआ था, जितने भी लोग आएंगे वैष्णव लोग, उनकी सेवा करने के लिए, उनका देखभाल कुछ चाहिए उनको, तो जो कुछ भी है अरेंजमेंट वो सब। तो वो सेवक श्रील प्रभुपाद के लिए प्रसाद लेकर के आया। श्रील प्रभुपाद ने प्रसाद को प्रणाम कर लिया, ग्रहण ही नहीं, कुछ ग्रहण नहीं। दूसरे दिन धर्म सभा हुई, उस दिन भी प्रभुपाद कुछ नहीं लिया, क्योंकि उनको बोलने नहीं दिया गया। 2 दिन के बाद में वो सेवक ने राजा को बताया कि वो तो वैष्णव है, वो तो कुछ लेते ही नहीं है। तो राजा खुद आया, श्रील प्रभुपाद से पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? 2 दिन से आपने व्रत किया हुआ। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, हम तो यहाँ पर कुछ सेवा करने के लिए आए थे। अगर हम कुछ सेवा ही नहीं कर सकते तो फिर उसके लिए बदले में तुमसे क्यों ग्रहण करें? तो हमारे ऊपर तो ऋण हो जाएगा। कितना उन्नत विचार है। साधुओं का चरित्र ऐसा होना चाहिए। गृहस्थों के घर में जाते हैं, पहले कीर्तन करना चाहिए, कथा करना चाहिए, तब जाकर के जल भी ग्रहण करना चाहिए। सब आदर्श ही नहीं है बच्चे, इसलिए तो सब लोगों का कुछ चित्त वृत्ति नहीं हो, भजन में लगती नहीं है। वैष्णवों के गुरु वर्ग के आदर्शों को पालन किए बिना क्या चित्त वृत्ति सही हो सकती है? तो हमको प्यास लगे तो हम क्या करें? तो लेकर के जाओ ना पानी। नहीं, हम तो नवाब हैं, साधु नहीं, अभी नवाब हो गए। सेवक लोग चलेंगे उनका सामान लेकर के, ये कहाँ का नियम है? साधु सारा काम खुद करेगा। हमारे सारे गुरु वर्ग ने यही आदर्श सिखाया, साधु अपना सारा काम खुद करेगा, किसी को सेवक नहीं समझेंगे, वो खुद दूसरों की सेवा करने के लिए आए जगत में। यही सिद्धांत है। इसलिए त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी अपने जीवन के अंतिम समय तक किसी से सेवा नहीं। हमने देखा रंग बाबा हमारे परम गुरुदेव के से 100 साल की उम्र में भी किसी से सेवा नहीं लेते थे। और आजकल 2-4 साल मठ में हुआ तो एक साथ में चेला चाहिए तो सामान उठाने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद ने स्वयं के आदर्श करके क्या करके दिखाए आचरण, और हम उनके आचरण को नहीं फॉलो करेंगे तो कैसे हम भजन में आगे बढ़ेंगे? तो राजा ने कहा ठीक है, हम आपको कल मौका देंगे। 5 मिनट का टाइम दिया गया उनको। तो श्रील प्रभुपाद ने उसमें 5 मिनट बोला। उस दिन केवल तुलसी ग्रहण किया उन्होंने, तुलसी और जल, कि आज हमको सेवा का सुयोग दिया। वो 5 मिनट में ही उनकी धज्जियाँ उड़ा दी। उसके बाद जब श्रील प्रभुपाद चले आए, उन्होंने कुछ भी लिया नहीं वहाँ से। श्रील प्रभुपाद चले आए वहाँ से। जब सब लोग चले गए तो वो जो राजा का सेवक था
तो वो उसने राजा को जा करके बोला कि जितने भी लोग यहाँ पर आए थे उन सब ने आकर के आपका अन्न ध्वंस किया है, एकमात्र यही वैष्णव है और आपने उनकी सेवा नहीं। इसलिए राजा, अगर आप अपना मंगल चाहते हो तो उनकी सेवा करो, क्योंकि वो देख रहा था ना सबका आचरण। सारे लोग इकट्ठे होते तो सबको सबका पता चल जाता है। यहाँ पर कथा में बैठ करके कितना भी भाषण देते रहो, स्टेज पर बैठ के बड़े बड़े भागवत वक्ता भाषण देते हैं, उसके बाद जब नीचे जा कर के कमरे में जाते हैं तब क्या करते हैं, उससे पता चलता है कि कौन कितना भागवत आचरण कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को आंतरिक चीज ही ग्रहण करनी चाहिए, बाह्य नहीं। यही श्रील प्रभुपाद ने आदर्श दिखाया और हम लोग फिर महिमा उनकी श्रवण करेंगे आगे कल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। बोलो श्रील प्रभुपाद की जय, पार्षद सच्चिदानंद गौर हरि की जय, श्रील गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदे। अरे 5 मिनट में ही उन्होंने तहलका मचा दिया। और बेसी अब मुझे पता नहीं है, उतना ध्यान नहीं है मुझे, उससे क्या फर्क पड़ता है।